नाम है आपका? मेरा नाम नवाज है। और क्या होते हैं आप यहाँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। यहाँ क्यों बैठे हैं इस वक्त? मैं वैसे बैठा हूँ। वैसे क्यों बैठे हैं? कोई वजह होती है ना? सिपाही हूँ, क्यों करिए। सिपाही हैं जी। पैसे क्यों मांग रहे हैं इनसे? मैंने किससे मांगे? किसी से नहीं मैंने मांगे। बात करें इनसे। किधर है SHO DSP? पेपर की बात करें इनसे। DSP और SHO किधर है भाई? इनसे पेपर मांगे। जो मैं कौन से पेपर मांगे तुमने? जगह के डॉक्यूमेंट मांगे। अच्छा, आपने क्यों मांगे? आप कौन है? जगह के डॉक्यूमेंट मांगे। आप कौन है? दिखाओ जरा इसकी रिकॉर्डिंग इसको। नवाज भाई 50-30 पड़े आपको 20,000 जैसे बने यार खर्चा पड़ा है 2 3 4 5 18 19 20 किन ले किससे लिए भाई? मैंने किससे लिए? किससे पैसे लिए? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं अरे आ रही मेरे भाई तुम्हें मैंने यार? किससे पैसे लिए? मेरे गैरत नाम की चीज है तुम में। भाई किससे पैसे सारी लिए? दुनिया तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग देखेगी जिसमें तुम पैसे भी ले रहे हो, जिसमें तुम डील भी कर रहे हो। सारी रिकॉर्डिंग किससे पैसे लिए? से भाई किधर गया? किससे लिए? साजिद भाई वो हमारा रिपोर्टर था, हमारा नुमाइंदा था जिसे खुफिया कैमरा लगा हुआ था। थोड़ी गैरत खाओ झूठ बोलते हुए। वो पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है इस वक्त। यार फिर वही बात है, एक मिनट ऐसी। और जो तुम्हारा काम है इंक्रोचमेंट को खत्म करना, वही तुम करवाने की इजाजत दे रहे हो पैसे लेके। कोई गैरत नाम की चीज है तुम लोगों में यार? कुछ ही देर में वो दूसरा अहलकार भी आ गया जिसके सामने रिश्वत ली गई थी और जिसने गैर कानूनी तामीर की इजाजत देने की डील पर वो गुफ्तगू की थी जिससे लगता ये था कि एंटी एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट का ये पुलिस स्टेशन एनक्रोचमेंट रोकने के लिए नहीं बल्कि करवाने के लिए बनाया गया है। ये मौसूफ वुजू करके पुलिस स्टेशन की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। परवरदिगार इनकी इबादत को कबूल करे, लेकिन मुझे ये सोचकर हैरत होती है कि कोई शख्स अपने फर्ज से गद्दारी करके रिश्वत लेकर या रिश्वतखोरी की डील अपने सामने करवाने के बाद किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाता होगा। खैर, इस अहलकार ने बराह रास्त रिश्वत नहीं ली थी और न ही ये ठटाई और झूठ से काम ले रहा था। किधर जा रहे हो? यहाँ जरा डीलें करवाते हो, तुम्हें शर्म आती है थोड़ी सी? आओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम अबूजर। और क्या हो? सिपाही हो तुम? दिखाओ यार इन दोनों की रिकॉर्डिंग। अबूजर है बेटा, इधर आओ। मेरे चांद तुम ही तो थे। आपने डील कर ली है, आपने छोड़ दो। फिर जब बात जबान कर ली तो फिर नहीं जबान कर ली। साहब को बोला मैंने जबान कर ली, मैं कटवाऊँ जबान। नंबर आ गया आपके पास। अगर हो जाए मुखालते में कोई उठा लेता है तो मैं इसलिए क्या कोई आएगा नहीं, इससे कोई नहीं आता हमारे इलाके। कौन है ये बैठा? रूम है साइड में, बैठते रहते हैं। अबूजर की गुफ्तगू सारी दुनिया के सामने चलेगी, घर वाले भी लानते भेजेंगे और सारी दुनिया लानते भेजेगी कि जिस काम के लिए आप लोगों को भेजा था, जिस काम के लिए हमारे टैक्सों में से आपको तनख्वाह मिलती है, वो काम आप रिश्वत लेके करवाने की इजाजत दे रहे हैं। भाई आप मेरी एक अर्ज सुन ले, इसके बाद आप मुझे सच बोलेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ईमानदारी से। हाँ, मैं भी वजू में ही हूँ, नमाज की तैयारी कर रहा था। मैं इन भाइयों को जानता ही नहीं, ये भाई के पास आए थे, भाई से बातचीत। आपने कहा ना कि बस जब डील कर ली आपने तो बस ठीक है, जबान हो गई। आपके सामने ही बात हुई ना, अब हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, अब हमारा बंदा नहीं जाएगा, ये बात हुई। यार भाई मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से बात हुई नहीं हुई। नमाज पढ़ के आ रहे हैं अगर आप तो यार फिर तो नमाज। यार भाई मुझे तो इल्म ही नहीं। आपके सामने डील तो हो रही है ना यार। मैं क्या करूं, मैं सिपाही आदमी, मेरा इसमें क्या कसूर है? किसके लिए काम करते हैं? किसके लिए नहीं? तुमने इसमें नहीं बोला SHO को भी देंगे पैसे, DSP को भी देंगे? डॉक्यूमेंट आपके सामने इसने नहीं बोला कि SHO साहब को भी जाएंगे पैसे? साहब को बता दिया आपने कहा अब ठीक है, तुमने कह दो साहब को कि जी मैंने जबान दे दी है, क्या जबान कटवा लूं? आपको खुदा के बंदो ये इस महकमे को क्यों कायम किया गया? बताएं किस लिए? चले मुझे बताएं। एंटी इंक्रोचमेंट क्यों? किसी के लिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स इनसे तलब किए थे। डॉक्यूमेंट्स अजय पैसे क्यों तलब किए थे? ये पैसे लेने की वीडियो है यार, आपके सामने पैसे लिए हैं। इस काम के लिए रखा हुआ है ऊपर से नीचे तक सब लोगों को। जो काम आपने भाई रोकना है, कोई पैसे लेके अगर करवाने की इजाजत सरपरस्ती करोगे तो बंद कर दो ये थाने फिर। और शर्म कर लो थोड़ी सी यार, गैरत वालों की गलती हुई है मुझसे। चले हकीकत बताओ कि ऊपर तक लेते हैं पैसे, मेरी तो तनख्वाह है जो मेरे पास आती है। तुम किस तरह गारंटी दे सकते हो कि कोई मोबाइल नहीं जाएगी, कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा, कोई मोटरसाइकिल नहीं जाएगी वहाँ पे आपकी साइड पे? एक बार डील कर ले तो। ये जो आज 50 लेने के लिए बुलाया था, ये भी सारे खुद रखने हैं। बुलाया किस लिए था? तुम्हारी सारी फोन की हर चीज की रिकॉर्डिंग है यार, खुदा का। आदमी बहुत कुछ हो, बेशर्म ना हो। बच्चे हैं, कोई देखेंगे क्या? कोई फख्र करेंगे तुम पे? नहीं, शर्मिंदगी की
बात है भैया, सच है जो भी है, जो शर्मिंदगी की झूठ है, बोल तो झूठ है, बोल तो अजान हो रही थी, कह दो अल्लाह को हसन जान के झूठ हमने ड्रामा किया है। शर्मिंदगी की बात है। कुछ ही देर में एसएचओ फैजान शेख भी एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस कार्रवाई से पहले हमने अपने तौर पर जो तहकीक की थी उसके मुताबिक ये एसएचओ निस्बतन ईमानदार और नेक शोहरत के अफसर थे। इनसे मिलकर भी इनके बारे में पहले से मौजूद हमारी मालूमात को मजीद तकवीयत मिली। अगर एक आदमी थाने के अंदर बैठ के ही हम तो तजावुजात के खिलाफ, अगर वो अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है तो ये कैसे, कौन पकड़ेगा इसको? हमारा तो काम ही नहीं है ना, ये तो शुरुआत एक जो हायरार्की बनी हुई है हर डिपार्टमेंट की, उसको एक तो नजर रखनी चाहिए। हमारा मेरे पास जब तक एविडेंस नहीं है मैं इल्जाम लगा नहीं सकता कि मैं कहूँ कि जी आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, डीएसपी साहब भी हिस्सेदार हैं, डायरेक्टर साहब भी पैसे लेते हैं। मगर एक बंदा कह रहा है और वो इतने धड़ल्ले से कह रहा है कि जी हमारे डिपार्टमेंट की मोबाइल नहीं जाएगी, हमारे डिपार्टमेंट की, जिस तरह वो डिपार्टमेंट का बाप है, ऐसे कह रहे हैं आप इधर से कोई बंदा नहीं जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज अगर ये बात कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अपने पैसों के लिए वो कहीं कुछ भी कह सकता है, एग्जैजरेट नहीं कर रहा होगा। नहीं अगर मैं यार मैं इसको भी देख लूंगा, मैं इसको भी जानता हूँ, एक्स्ट्रा हर कोई बोलता है। आम तासुर तो यही जाएगा ना कि बेचारा रेडी वाला, ठेले वाला जो गरीब नहीं पैसे दे सकता उसके खिलाफ, और ये जो पैसे दे देता है उसको गारंटी दे रहा है आपका बंदा आपके डिप्टी डायरेक्टर के कमरे में बैठ के कि जनाब मैं हमारे डिपार्टमेंट से कोई बंदा नहीं जाएगा, ये मेरी जबान वैसे तो मैं आपको वैसे ही बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, मैं आपको फेसबुक पे भी करता रहता हूँ। आप मुझे ये पता है कि आप जिस इधर आए हैं तो किसी फैक्ट्स के बुनियाद पर आए, फैक्ट्स के साथ और तकलीफ के साथ, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि यार जो भी डिपार्टमेंट जब भी हम पकड़ते हैं, जो जिसका काम करप्शन रोकना है वो करप्शन कर रहा है, जिसका काम इंक्रोचमेंट रोकना है उसके एहलकार कह रहे हैं जी आप कर लें, जिसका मतलब ये किस तरह चलेगा ऐसे? मैं अपनी तो अल्लाह जानता है और मैं अपनी एक गारंटी ले सकता हूँ। एंटी इंक्रोचमेंट एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है, 10 एप्लीकेशन एसएसपी के पास जाती हैं, डायरेक्टर के पास जाती हैं, तारिक जलील साहब उसके ऊपर देखते हैं कि यार किसी ही इज अ वेरी नाइस ऑफिसर, इज अ वेरी नाइस ऑफिसर, वो उसके ऊपर मुझे मार्क करते हैं, फैजान आप जो है इसको देख लो, ठीक है ना, उसको या कर लो। अब ये कंप्लेन पे गया है, किसी ने उसको बोल दिया है यार इधर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, खांचा मिल सकता है, ये पैसे दे देता है, क्योंकि इनके भी सिपाही आदमी है, 10 लोग हमारे पास भी आते हैं तो वी रिफ्यूज ऑलवेज, क्योंकि हमारे इख्तियारात जो हैं वो जिस तरह हैं, हम एफआईआर काटते हैं वो एससी और मुख्तियार कार की मुद्दियत में काटते हैं। एंटी एनक्रोचमेंट पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एसएसपी तारिक धारेजो, जो पुलिस अफसरान में मुस्तैद और बावकार पुलिस अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, वो हमारी कार्रवाई के पहले लम्हे से आखिर तक टीम सरेआम से राबते में रहे और उसी लम्हे दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि हर इदारे या हर महकमे में सब के सब लोग बुरे नहीं होते, ये अच्छे लोगों का ही सदका है कि वतन अजीज किसी ना किसी तौर आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा अगर इदारा जाती इनकलाब न लाया गया, अगर महकमों और इदारों को शफाफ और ज़ाबिते के मुताबिक न बनाया गया। हालिया बारिशों में होने वाली तबाही की मिसाल ही ले लीजिए। पिछली कुछ दिहाइयों में अगर इंसदादे तजावुजात का ये महकमा अपना काम ठीक तरह से कर रहा होता तो आज इस शहर की हालत ये ना होती। टीम सरेआम अफराद और इदारों की समत दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। हम फिर कहते हैं कि तब्दीली ऊपर की सतह से नहीं आएगी। इस मुल्क में इनकलाब तब आएगा जब इस मुल्क का आम आदमी बदलेगा और इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा।